हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेड इजी। और आज हम जनरल मार्केट मूड एनालिसिस करने वाले हैं और देखते हैं इंडेक्स क्या अभी परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि हमारा वीकेंड होने वाला है। आज फ्राइडे था, आज इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग डे था। तो अब नेक्स्ट वीक में क्या हमारी एक्सपेक्टेशन रह सकती है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, किधर की तरफ पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा बन रही है मूव की, अप साइड या डाउन साइड। ये हम लोग एक डिस्कशन है, ये कर लेते हैं। तो लेट्स सी। अभी अगर निफ्टी की बात करें तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था अपनी एनालिसिस में, कि जहाँ से ये मेजर बायर जो एक्टिवेट हुए थे, मेजर बायर जो एक्टिवेट हुए थे, और ये ऊपर का एक ये सप्लाई जोन था जहाँ से मेजर सेलर्स एक्टिवेट हुए थे 23,800 एग्जैक्ट इस लेवल से, और ये बहुत पुराना इसका रेजिस्टेंस जोन था। तो अभी मार्केट क्या कर रहा है, अभी मार्केट पिछले 2 दिन से मार्केट पूरा रिटेस्ट के उसमें था, मूड में था। और मार्केट ने टॉप से अच्छा खासा रिटेस्ट किया है, हमारे 0.68 के लेवल तक, 618 के लेवल तक भी इसने रिटेस्ट एक दे दिया है हमको। तो ये रिटेस्ट जो रहा, कल निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, तो उसकी वजह से मोमेंटम काफ़ी स्लो था। वही साइडवेज मार्केट होके इसकी क्लोजिंग कहाँ से हुई थी, इसने एग्जैक्ट हमारे जो एक ये छोटा सामने एक ये सपोर्ट जोन बनाया हुआ था, जहाँ से प्रीवियस एक ट्रेडिंग सेशन में बायर्स एक्टिवेट हुए थे, तो एग्जैक्ट उसी लेवल से इसने 0.618 के लेवल से इसने बाउंस बैक किया और अच्छा खासा एक रिजेक्शन अपसाइड की तरफ इसने लिया। ये 3 बजे के बाद की कल की मूव थी, तो जिसकी वजह से प्रीमियम में बहुत ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं हमें देखने को मिली थी। आज मार्केट गैप अप खुली, और गैप अप खुलने के बाद ही इसने एक ये रिजेक्शन फेस किया। क्यों क्यों रिजेक्शन फेस किया, हमने जैसे कि डिस्कस किया था, मार्केट अभी अपने एकदम मिड लेवल पे ट्रेड कर रहा है। पूरा जो इसका एक ट्रेंडिंग जो डे था उसके एकदम मिड मिड उस पर ट्रेड कर रहा है। ये जो पूरा ये जोन था, ये 0.618 और 0.382 के जोन के बीच का था, ये फिबोनाची का। तो ये नो ट्रेडिंग जोन एक तरह से होता है। अगर बड़ी एक ट्रेंडिंग मूव आ चुकी होती है मार्केट में, तो उसके बाद इसमें हमें ट्रेड करना अवॉइड भी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ी मूव एक्सपेक्टेड नहीं है। बायर सेलर्स दोनों मिक्स से बिहेवियर्स करते हैं, मिक्स से मूव्स रहते हैं, कि समझ नहीं आता किसी को भी कि यहाँ से बाइंग की तरफ लेके जाना है या सेलिंग की तरफ लेके जाना है। तो मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। और मैंने जैसा डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, तो उसमें मैंने बताया भी था कि आने वाले 1-2 दिन में मार्केट साइडवेज रह सकती है बड़े आराम से, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी इसमें बड़ी मूव आई थी, ट्रेंडिंग डे हुआ था, तो उसके बाद ये अभी तब से एक जोन में ही ये ट्रेड कर रही थी 2 दिन से। और इसने आज क्या किया है, आज मार्केट गैप अप होके फिर से इसने इसी जोन में ये रही है, तो इसने फिर से रेजिस्टेंस फेस किए हैं। तो उसकी वजह से थोड़ा सा इसमें मूवमेंट थोड़ी सी वॉलेटाइल रही है मार्केट आज सुबह के मॉर्निंग आवर्स में, और उसके बाद वॉलेटाइल रही है, लेकिन रही इसी जोन के बीच में। ये एक इसी जोन के बीच में ही मार्केट ट्रेड कर रही थी। एक यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन भी दिया था डाउन साइड के लिए, डाउन साइड के लिए इसने यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिया, और यहाँ पे लेकिन कैंडल क्लोज होने के बाद इसका लो नहीं ब्रेक हुआ। नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन के फिर मोमेंटम ऊपर की तरफ पुश हो गया, क्योंकि ये हमारा एक सपोर्ट जोन की तरह भी ये वर्क कर रहा था। तो यहाँ से बायर्स एक्टिवेट होकर इसको फर्दर ऊपर के अपसाइड मूव की तरफ यहाँ तक लेके गए, यहाँ से फिर एक स्विंग बना के मार्केट फिर से डाउन साइड की तरफ में पुश हो गया। तो इससे साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट में अभी भी जो एक हम लोग बुलिश सेंटीमेंट की बात कर रहे थे, वो अभी एक बड़े टाइम फ्रेम पे अभी नहीं बिल्ट हुआ है, और अभी भी सेलर्स मार्केट में एक्टिवेटेड है। ऊपर ये इसका एक मेजर सप्लाई जोन ये बना हुआ है 23,750 से लेकर 23,800 के लेवल्स के बीच में। तो उसकी वजह से जो यहाँ पे क्लियर मूव हम लोग को एक भी नहीं देखने को मिला है। आज की डेट में मार्केट एक कह सकते हैं वोलेटाइल होके ये मार्केट फंसी रह गई। और आज फिर इसके सेकंड हाफ वाले मूवमेंट में क्या हुआ है, एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिली है मार्केट में, लगभग लगभग 200 पॉइंट्स की ये टॉप से। तो आज का ये जो इंट्राडे हाई था, यहाँ से इंट्राडे लो जो अगर हम देखेंगे, तो लगभग लगभग हमें 200 पॉइंट्स की मूव हम लोग को देखने को मिली है। अप्रॉक्सीमेटली 200-250 पॉइंट्स की ये मूव हमें देखने को मिली है। और लास्ट में मार्केट ने किया क्या है, मार्केट ने एग्जैक्ट जो हमारा एक जो हमने जोन बना रखा था, जहाँ से 4 फेब को बायर्स एक्टिवेट हुए थे, एग्जैक्ट उसी जोन से, ये देखिए आप लेवल्स मतलब कितने वैल्यू रखते हैं, और कितना इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जोन जो होती है जहाँ से मेजर जो मैं बता रहा था कि बायर्स एक्टिवेट हुए थे, एग्जैक्ट इसी जोन से मार्केट ने फिर से एक रिजेक्शन लिया है, और सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ मार्केट को फिर से 0.6 के लेवल तक लेके चली गई। मतलब 23,550 के लेवल्स के आसपास में मार्केट की क्लोजिंग आई है। अभी भी मार्केट क्या किया, मार्केट ने क्लोज होते होते ये उसी जोन के बीच में चला गया है, जो हम जोन नो ट्रेडिंग जोन जो हम डिस्कस करते हैं, एक उसी जोन के बीच में मार्केट चला गया है। इसके बीच में वोलेटाइल और साइडवेज ही रहेगा मार्केट, जब तक ये जोन हमें क्लियर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन इसमें नहीं देखने को मिलता, और उसका फर्दर कंटिन्यूएशन देखने को नहीं मिलता। तो अभी क्या है, अब हम एक्सपेक्टेशन क्या रख सकते हैं फर्दर मंडे से नेक्स्ट वीक की, क्या इसमें मूव रह सकती है, क्या नहीं रह सकती है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो मुझे अभी दिख रहा है, अगर हम बड़े टाइम फ्रेम की बात करें, बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको देखते हैं वीकली बेसिस पे, तो एक बार मैं ड्राइंग सारी हटा देता हूँ, ड्राइंग रिमूव। और वीकली बेसिस पे अगर हम देखें, तो मार्केट में जो हमने डिस्कस किया था,
एज़ इट इज़ उसी लेवल से अच्छा खासा एक पुल बैक और बाउंस बैक कह सकते हैं हमारे पास आया था। एग्जैक्ट ये 22,800 के लेवल से इसने बाउंस बैक लेके सपोर्ट लेके और ये फर्दर ऊपर की तरफ गया है। ये हम लोग ने बहुत क्लियरली डिस्कस किया था प्रीवियस वीक के एनालिसिस वीडियो में, आप जाके वो भी चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगा उसका डिस्क्रिप्शन में। तो आप एक चीज़ देखेंगे कि मार्केट जो है मतलब अपने मतलब प्राइस एक्शन को कितना अच्छे से फॉलो करती है। मार्केट में सिर्फ प्राइस ही एक ऐसी चीज़ है जो एक लौती मतलब ट्रुथ है। तो आपको ये अपने आप ही सारे से इंडिकेशन दे देता है कि मार्केट में अभी मूड क्या है, इंडिकेशन क्या है। अब ये थी जनवरी मंथ की लास्ट वीक की ये एक कैंडल बनी हुई है, ये एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल थी। इसके बारे में हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था और हमने ये भी फिर इसके बाद कहा था कि अगर मार्केट को अपना मूड एक सेंटिमेंट ब्रॉडर टाइम फ्रेम में चेंज करना है तो बहुत ज़्यादा ये मार्केट को ट्राई करना पड़ेगा कि अपकमिंग वीक जो कि फेब का फर्स्ट वीक था बजट के बाद वाला, उस वीक में मार्केट को मतलब अप साइड में निकलना होगा। अप साइड की तरफ अगर मूवमेंट अगर पॉजिटिव साइड में इसको निकलना है तो मार्केट को अप साइड की तरफ में मूव एक देना पड़ेगा। तो इसने किया क्या है, इसने बहुत ही अच्छा एक अप साइड की तरफ मूव दिया अभी इनिशियल मार्केट के मतलब इनिशियल इस वीक के ट्रेडिंग सेशन में मंडे ट्यूसडे में। तो काफ़ी अच्छा हमें एक अच्छा अप साइड की तरफ मोमेंटम देखने को मिला है। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा ये इसका एक रेजिस्टेंस एरिया था ये 23,800 का जो एक जोन था जो हमने डिस्कस किया, तो वहाँ से इसने अच्छा खासा रिजेक्शन फेस किया है। अच्छा खासा क्योंकि मेजर सप्लाई जोन था वो, वहाँ पे रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा फेस किया मार्केट ने और फिर से ये नीचे की तरफ आया। तो लगभग इसने क्लोजिंग जो दी है 23,550 के लेवल्स के पास में दी है, जो कि मैं कहूँगा कि मतलब एक तरह से ठीक ही जोन में है। मतलब अभी अपने ये जो इसने जैन के लास्ट वीक में जो एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनाई थी उसके 50% से ऊपर ही रहे अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो जब तक ये इसके 50% से नीचे में नहीं आता, हमको मतलब क्लोजिंग नहीं मिलती इसके 50% के आसपास, मतलब 23,200 के नीचे जब तक मार्केट नहीं आता तब तक हम कहेंगे मार्केट में अभी भी छोटे टाइम फ्रेम में बुलिशनेस अभी भी प्रेजेंट है और अभी भी मतलब एक चांस है मार्केट के पास कि मोमेंटम यहाँ से चेंज हो जाए। और आज अभी इस वीक के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और जो बुलिश मोमेंटम इसमें था, जो सेंटिमेंट एक बिल्ड हो रहे थे, चेंज हो रहे थे, बुलिश साइड पे हो रहे थे बियरिश साइड से, तो वो इसने प्रॉपर डिफेंड किए हैं। एक ठीक ठाक सी कैंडल इसने क्लोजिंग करी है। तो अब नेक्स्ट वीक में हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, अब मार्केट जो है अभी जो इसका एक मेजर ये कह सकते हैं सप्लाई जोन जो है ये ऊपर ये प्रेजेंट है, ये 24,200 के आसपास का ये जोन है। डेली में भी इसने काफ़ी अच्छा एक जो एक ट्रेंडिंग मोमेंटम दिया था लास्ट वीक के अकॉर्डिंग, उस मोमेंटम को अभी भी ये होल्ड कर रहा है एक तरह से। बहुत ज़्यादा अभी इसमें नेगेटिव उसमें सेंटीमेंट नहीं आया। अभी एक प्राइस एक्शन इसने बना रखा है ये डेली टाइम फ्रेम में, बहुत अच्छा बहुत प्यारा सा प्राइस एक्शन इसने बिल्ड किया है। अब नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, नेक्स्ट वीक ये हो सकता है कि ये जब तक ये वाला लेवल जो ये वाली कैंडल है, ये इस वीक की या आज के दिन की जो कैंडल है, जब तक ये इसका हाई निकाल के इसके ऊपर एक 15 मिनट में हमें क्लोजिंग नहीं मिलती, तब तक हम अपसाइड के मूव के लिए नहीं एक्सपेक्टेशन रखेंगे। या फिर हम कर सकते हैं बहुत सेफर साइड में आपको रहना है तो जब तक ये इसका जो एक ये अभी ट्रेंडिंग डे जो इसका हाई बना था, जो इसका ये पुराना ये रेजिस्टेंस लेवल था 23,800 के लेवल के आसपास का, ये 23,750 से 800 के बीच का, इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर जब तक हमें एक क्लोजिंग नहीं मिलती वन डे के टाइम फ्रेम में, वन डे बोल रहा हूँ मैं, गौर करिएगा, 15 मिनट्स नहीं बोला मैंने बोला वन डे के टाइम फ्रेम में जब तक हमें एक दिन कैंडल क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक हम एक कोई बड़े मूव के लिए नहीं एक्सपेक्टेड कर सकते। कुछ भी एक्सपेक्टेशन हमारी बहुत बड़े मूव के लिए नहीं रहेगी अनटिल अनलेस जब तक इसमें वन डे के टाइम फ्रेम में यह हमें कैंडल क्लोजिंग नहीं मिल जाती निफ्टी के चार्ट में 23,800 लेवल्स के ऊपर, तब हम इसमें कुछ बुलिश सेंटीमेंट, प्रॉपर एक बुलिश सेंटीमेंट के साथ हम एक ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम अभी भी वेट करेंगे, बहुत ही सोच समझ के क्वांटिटीज़ को अपने मैनेज करेंगे। बहुत ही एकदम वन साइडेड मूव अभी हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते जब तक कि मार्केट इस लेवल को नहीं निकलता है। और ये क्यों है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक जो मार्केट का प्रीवियस स्विंग बना हुआ था डेली टाइम फ्रेम में, तो ये एक मेजर इसका सप्लाई जोन अभी भी ऊपर है, एक ये जोन में अभी फंसा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ अगर ये 23,800 के लेवल्स के ऊपर अगर हमें डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग मिल जाती है तो अगले नेक्स्ट मतलब उसके अपकमिंग वीक में या अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन में 2-3 ट्रेडिंग सेशन में हमको बहुत ही अच्छा 24,200 के लेवल्स भी टेस्ट होते दिख सकते हैं और फर्दर 24,300 के ऊपर भी मार्केट निकल सकता है, जो ये वाले लेवल निकल के आ रहे हैं। एक बार अगर इसने ये डेली टाइम फ्रेम में 23,800 ये इसका मेजर सप्लाई जोन था, इसके ऊपर अगर हमें डेली टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोजिंग मिल जाती है तो यहाँ से यहाँ तक के मूव हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिल सकते हैं 24,000 के और फर्दर 24,000 से 24,200 तक के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा हमारे लिए एक सिनेरियो होगा और ये तब तक जब तक ये हमें क्लोजिंग नहीं देता है तब तक हम मार्केट में बहुत ही सोच समझ के ट्रेड करेंगे।
तो डेली टाइम फ्रेम में ऐसे मतलब ऐसा सच मेरे को बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं दिख रहा है, भले ही 3 दिन से लगातार सेलिंग हो रही है मार्केट में, लेकिन ये हॉल्ट ले रहा है एक तरह से। अगर मान लीजिए अगर अगर आप पैटर्न्स देख जानते हो, देखे हों, और अगर मैं इसकी बात करूँ तो एक तरह का ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न भी देखिए यहाँ पे बना रहा है, और ये इसका पोल था, ये इसका फ्लैग बना है। अगर ये इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो ये काफ़ी अच्छा ही अपसाइड की तरफ फिर से हमें 300 पॉइंट्स के लगभग का मूव हमें फिर से देखने को मिल सकता है, 350 380 पॉइंट्स तक का। तो ये एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न भी मुझे एक बनता हुआ दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। और वैसे देखें तो काफ़ी अच्छा इसने एक ये पैटर्न भी बना रहा है, ये अब हायर हाइज हाई लोज के फॉर्मेट में ही मार्केट चल रहा है। तो जब इसका हाई ये ब्रेक करके 23,800 का रेजिस्टेंस जोन भी यहीं पे आ रहा है, जब ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो हमें ऊपर की तरफ फर्दर 24,000 के लिए एक अच्छे शार्प मूव देखने को मिल सकते हैं। और फर्दर वो मूव शुरू होके ये हमें 24,200 के लेवल्स तक भी मार्केट रिटेस्ट करते हुए दिख सकता है, जो कि इसका एक मेजर सप्लाई जोन अभी ऊपर प्रेजेंट है। हाँ, एक चीज़ और बतानी थी आपको, मैं आवरली टाइम फ्रेम में आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो मैंने देखा था, नोटिस किया था। अभी अगर ये हम इसको देखें मार्केट को, जो इसने पूरी जो डाउन साइड से अप साइड के लिए जो इसने मूव करी है, ये पूरी जो एक मूव करी हुई है, ये स्ट्रेट अवे इस मूव के अकॉर्डिंग हम देखें, फिबोनाची उठाते हैं, हम फिबोनाची टूल उठाया हमने और बॉटम से टॉप पे, एकदम टॉप पे ले जाके इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आप देखिएगा सरप्राइज होंगे। अब मेन चीज़ यहाँ पे, अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो एग्जैक्ट मार्केट अभी कहाँ पे है। एग्जैक्ट मार्केट ने जो ब्रेकआउट दिया जहाँ पे, और जहाँ पे रिटेस्ट करके आ गया है वापस से, ये मार्केट का एक हेल्दी 0.382 का जोन है। फिबोनाची का 0.382 का जोन, मतलब कि ये एकदम एक्सपेक्टेड, मतलब एकदम परफेक्ट, जो कहते हैं कि पुल बैक आके फिर से ट्रेंड कंटिन्यूएशन का जो एक सिंबल होता है, ये एक परफेक्ट पोजीशन पे है मार्केट, एकदम परफेक्ट पोजीशन पे है। और यहीं से इसने आज की डेट में, आज के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा खासा इसने यहाँ से एक पुल बैक ऊपर की तरफ लिया है, एक रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ इसने पुल बैक दिया हुआ है। ये देखिए गौर से, ये वाला जो दिया, कितनी हेल्दी बुलिश कैंडल बनाई है, मतलब वन साइडेड एक, मतलब इसमें मूव देखने को मिला, और काफ़ी एक हेल्दी बुलिश कैंडल ये हमको बनने को मिली है। और ये अपने आप में एक प्रूफ देती है कि मार्केट जो है प्राइस एक्शन को कितने परफेक्ट तरीके से फॉलो कर रहा है। मार्केट में सेंटिमेंट जो है धीरे धीरे करके चेंज होने लग गए हैं, और अपकमिंग वीक इस चीज़ के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। और ये जो एक पूरा इसका एक ट्रेंड था, ये एक हेल्दी कंटिन्यूएशन इसका ये बन सकता है। अगर ये मार्केट यहाँ से ये रिजेक्ट हुआ, मतलब रिजेक्शन इसने फेस करी इसी जगह से, और यहाँ से बाउंस बैक करके ये फर्दर ऊपर की तरफ इसने आ गया और यहाँ पे क्लोजिंग दी है। अब नेक्स्ट वीक में ये अगर यहाँ से कंटिन्यू करता है, जो ये वाला जो इसका ट्रेडिंग जोन था, जो इस पूरे का जो 50% जो हम बता रहे थे एरिया था, तो ये जैसे ही 23,700 के ऊपर निकलता है मार्केट, जब तक इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं देता है, हम ट्रेड नहीं करेंगे इस जोन के बीच में। ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। 23,600 से लेके 23,700 के बीच का जो जोन रहेगा, ये नो ट्रेडिंग जोन होगा हमारे लिए। तो उसके बाद अगर इसमें कैंडल क्लोजिंग अगर इसके ऊपर मिल जाती है, तो हम फर्दर फिर इसमें प्लान कर सकते हैं। ये वाले जो एक सप्लाई जोन था, इसका रेजिस्टेंस जोन था 23,800 के लेवल के लिए, और फर्दर अगर उसके ऊपर मार्केट निकलता है तो हमें 24,000 तक के मूव देखने को मिल सकते हैं अपकमिंग वीक में। और डाउन साइड के लिए अगर हम बात करें एक बार निफ्टी में क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है डाउन साइड के लिए, तो ये जो आपका ये जो ट्रेडिंग सेशन था, इसका जो है कि आपका ये पूरा एक ये जो कैंडल है डेली टाइम फ्रेम की, जो ये एक सपोर्ट एरिया है। ये सपोर्ट एरिया के नीचे अगर हमें कैंडल क्लोजिंग मिलती है मंडे के दिन में, और उसमें थोड़ा सा बियरिशनेस आती है, कैंडल क्लोजिंग करके उस 15 मिनट कैंडल का लो ब्रेक करता है, तो हमें मार्केट में फर्दर स्ट्रेट ये मूव 23,200 के लेवल्स भी टेस्ट होते हुए देख सकते हैं। 23,250 से लेके 200 के जो ये लेवल हैं, ये हमें टेस्ट होते हुए दिख सकते हैं। एक डाउन साइड की तरफ भी मूव एक्सपेक्टेड है अगर ये ब्रेक करता है तो। लेकिन इसने काफ़ी एक हेल्दी रिजेक्शन लिया है, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये इसको अब डाउन साइड में आना चाहिए। ये एक रिजेक्शन जितना इसको टाइम चाहिए था, इतना टाइम इसने ले लिया है। अब यहाँ से इसको बाउंस बैक ऊपर की तरफ देना चाहिए। तो मैं तो यही एक्सपेक्ट करूँगा, मेरी एक्सपेक्टेशन टुवर्ड्स बुलिश साइड ज़्यादा रहेगी यहाँ पे, जिस एक करंट सिनेरियो में है मार्केट। अनटिल अनलेस इस जोन में जब तक है, इसमें भी नो ट्रेड। ये 23,550 से लेके 23,700 के बीच की जो ये जोन है, ये नो ट्रेडिंग जोन होगी इसमें भी, तो अवॉइड करिएगा। और सिमिलरली अगर हम सेंसेक्स की बात करें, तो सेंसेक्स भी एक बहुत अच्छे जो हमारा जो एनालिसिस जो हमने प्रीवियस कर रखा था, जो जोन्स हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखे थे, एकदम उसी परफेक्ट जोन्स जो हैं हमारे, उन्हीं जोन से एग्जैक्ट सपोर्ट लेके ये मार्केट ऊपर की तरफ अभी लास्ट के आवर्स में ये अच्छा खासा इसने अपसाइड की तरफ मोमेंटम दिया है।
तो अभी मार्केट क्या है, सारे इंडेक्सेस एक जोन के अंदर फंसे हुए हैं, एक मेजर बायर्स और मेजर सेलर्स के बीच में एक फंसे हुए हैं सारे सारे। अभी सेंसेक्स में देखा जाए तो सेंसेक्स में जो मेजर सपोर्ट जोन है वो 77,500 का है, और ऊपर जो एक रेजिस्टेंस जोन है 78,700 के आसपास का है। तो 78,700 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलता है मेरे हिसाब से, तब तक हम एक बहुत बड़ी मूव सेंसेक्स में भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी मार्केट क्या है, एक बहुत बड़ा ट्रेंड मार्केट ने दिया है सेंसेक्स में भी। अगर ये आप देखेंगे तो प्रीवियस जो ट्रेडिंग सेशन थे, जो जैन के लास्ट मंथ के जो ट्रेडिंग सेशन थे, उसमें काफ़ी अच्छी वन साइडेड मूव मार्केट ने ऊपर की तरफ रैली दी थी। उसके बाद ये अभी पूरा करेक्शन ये कर चुका है, और पूरा करेक्शन के बाद ये अच्छी जगह पे अभी एक होल्ड कर रहा है। ये सिनेरियो इसमें सेंसेक्स में भी काफ़ी अच्छा बन रहा है। इसकी नेक्स्ट वीक एक्सपायरी होगी ट्यूसडे को, तो तब हम इसके बारे में और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी तो मार्केट जिस जगह पे है, अभी हमारे लेवल्स को प्रॉपर रेस्पेक्ट कर रहा है और प्रॉपर एकदम उसी के बीच में ट्रेड कर रहा है। और ये इसका भी सेम चीज़ था, ये फिबोनाची के अकॉर्डिंग ये एग्जैक्ट अपने 0.618 के लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। मैं तो कहूँगा, मतलब मेरा कोई बहुत इस पर अभी कोई मैं क्लियर कमेंट नहीं कर सकता कि सेंसेक्स किधर की तरफ जा सकता है या जाएगा। अभी ये भी हॉल्ट ही कर रहा है, एक बहुत बड़े ट्रेंड के बाद ये छोटा सा हॉल्ट हो सकता है मार्केट का। उसके बाद फर्दर कंटिन्यूएशन ये ऊपर की तरफ कर सकता है। तो अभी तो चार्ट ठीक लग रहा है। अभी मतलब आने वाले 1-2 दिन में हम अभी वेट करेंगे ट्रेड करने के लिए बहुत बड़ी हैवी क्वांटिटीज़ में। तो बाकी बैंक निफ्टी भी सिमिलर सा है, उसमें भी एक कंफ्यूजिंग जोन में ही है मार्केट अभी। इसने काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एक साइडवेज ट्रेंड फॉलो किया, वोलेटाइल भी रहा है मार्केट आज के दिन में। तो अभी कोई क्लियर मूव अभी नहीं है। क्लियर मूव मुझे लगता है कि जो ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन इसका है निकल के आ रहा है ये 50,500 के ऊपर। जब तक ये 50,500 के ऊपर नहीं हमें डेली टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोजिंग मिल जाती है, तब तक हम यहाँ पे एक बड़ी मूव कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं फर्दर अपसाइड के लेवल के लिए। क्योंकि अगर ये इसके ऊपर डेली टाइम फ्रेम में अगर हमें कैंडल क्लोजिंग मिल जाएगी, तो हमें बैंक निफ्टी में सीधे ऊपर के लिए हमारे पास 51,000 के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। मतलब 500 पॉइंट की ये मूव, 500 पॉइंट्स की ये मूव सीधी सीधी हमारे लिए एक ओपन हो जाएगी अच्छी खासी। जो एक ट्रेंड हम कैप्चर करने के लिए हम प्लान कर रहे हैं, वो हमें ये ट्रेंड यहाँ पे मिल सकता है। अभी मार्केट नो ट्रेडिंग जोन के पास में ही ट्रेड कर रहा है। जब तक मार्केट इस जोन के बीच में है, ये इसके 50% जोन के बीच में 50,300 और 50,100 के बीच में जब ट्रेड कर रहा है, मार्केट को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, वरना मार्केट आपको मल्टीपल ट्रेड्स करवा के काफ़ी ज़्यादा आपका पैसा नुकसान करा सकता है। तो बहुत ही सोच समझ के ट्रेड करिए, और बाकी ट्रेडर बनिए और खूब मेहनत करिए, खूब सीखने पे ध्यान दीजिए। अगर आपको हमारी एनालिसिस समझ में आई और अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग बाकी सारी चीज़ें जो भी है मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे करके प्रॉपर प्राइस एक्शन, मार्केट के स्ट्रक्चर को रीड करना, मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करना, कैसे आप एक अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हो सेफर साइड में कि आप कौन से ट्रेड लो, कब बाय करना है, कब सेल करना है, ये सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको मेरे वीडियोज़ के थ्रू मैं समझा पाऊँ, बता पाऊँ। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको मेरा जो भी मैं सिखा रहा हूँ अगर आप उससे कनेक्ट कर पाते हो, आप उससे सीख पाते हो, तो प्लीज़ हम लोग को सपोर्ट करिए और हम लोग को सब्सक्राइब करिए। हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो हम हमारे यूट्यूब के वीडियो के बॉटम में सब मेंशन्ड हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमसे जो भी आपके मन में जो भी बातें हैं, जो भी ट्रेडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, वो हमसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।